हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट सा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपको पता ही है कि इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु पढ़ाता हूँ और हम सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स 2023 के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। और पेपर पैटर्न भी बदल चुका है और जिसके अंदर हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए हैं, जिसके अंदर चॉइस ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों सेक्शंस में हमको तो कहीं पर भी चॉइस नहीं है। 6 हमको करना ही है। थर्ड सेक्शन में भी ज़्यादा चॉइस से 8 से 6 कर दिया गया है, एनी 4 लिखने के लिए कहा गया है। और उसी तरह सिलेबस भी 100% हो चुका है। तो इन सारे चीज़ों को हम नज़रों में रखते हुए, हमारे माइंड में रखते हुए हमारी स्टडीज़ को आगे बढ़ाना है। जस्ट आपके पास ओनली मार्च 1 महीना रह गया है। अभी तो फरवरी चल रहा है, फरवरी एंडिंग पर है। हाफ मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हाफ मंथ है। मार्च का 1 महीना रह गया है। इन जितने भी दिन आपके पास 45 डेज 46 डेज जो भी बचे हैं, उन दिनों में ही आपको अपना कंप्लीट सिलेबस करना है और साथ ही साथ कंप्लीट रिवीजन भी करना है। और उसी तरह आपको एग्जाम्स और टेस्ट जो भी आपके रिवीजन हो रहे हैं वो अच्छे से लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फीलिंग है कि हम टेस्ट पे एग्जाम्स नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस पेपर नहीं लिखेंगे, प्री फाइनल नहीं लिखेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझको पूछ रहे हैं, कमेंट के थ्रू भी पूछ रहे हैं कि क्या सर ये एग्जाम्स के मार्क्स क्या हमको एनुअल में ऐड होंगे, क्या ये मार्क्स हमको मार्कशीट में आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस के मार्क्स ऐड तो नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत मैटर करते हैं। ये एग्जाम्स आपको अपना स्ट्रेटजी, अपना फोकस और अपना कॉन्फिडेंस याद दिलाते हैं। आपने कितना पढ़ा है, एग्जाम्स के लिए कितनी तैयारी की है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितना पढ़ा है। अगर एग्जाम्स नहीं होते या डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में लिखने जाओगे तो कन्फ्यूजन में रहोगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आएगा। हम फर्स्ट टाइम एग्जाम लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हम कहाँ से याद करें, बहुत सारे डाउट रहते हैं। इसलिए उस एग्जाम्स को हम अच्छी तरह पास करना है, उन एग्जाम्स में हम अच्छी तरह मार्क्स लाना है। तो हमको ये एग्जाम्स जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 है, या उसी तरह प्री फाइनल्स है, या आपके स्कूल का साइकिल टेस्ट है, या अपने स्कूल में जो भी रिवीजन आपके टीचर दे रहे हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। यही नहीं कि आप अपने से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप सेल्फ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम ये पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे, सिर्फ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओगे अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप जाएंगे। जो आप टीचर दे रहे हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर होइए, या आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर होइए, ये लिखिए, या प्री फाइनल जो भी हो रहे हैं उसको अच्छी तरह लिखिए। क्योंकि देखिए आपको रिवीजन ही करना है, तो ये एग्जाम प्रैक्टिस पेपर 1 आपको रिवीजन का मौका दे रहा है। प्रैक्टिस पेपर 2 ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, कहीं पर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, तो प्रैक्टिस पेपर 2 मंडे से है, उसके अंदर कंप्लीट कीजिए। वो एक बार आपको रिवीजन का मौका दे रहा है। चलिए मैं जानता हूँ हाफ पोर्शन का आधा करके आपको प्रैक्टिस का मौका दे रहा है। जैसे पहले पेपर 1 पेपर 2 था, सिंगल मतलब हाफ ऑफ सिलेबस का था, तो आप लोग सोच सकते हो कि हमको हाफ ऑफ था तो रिलीफ में था। अब मैं समझता हूँ कि आपको सिंगल पेपर हो गया है। ये पेपर में आपको प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2, 2 प्री फाइनल्स होगी आपके पास। ये 2 प्री फाइनल भी आपको सारी रीडर आपको रिवीजन करने का मौका देता है। आम दिनों में तो हम नहीं करते, 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन, बहुत से बहुत 4 लेसन पढ़ लिए, बहुत सारे लेसन हम पढ़ लिए, थक गए, ये आप कहेंगे। लेकिन प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2 कंप्लीटली आपको रिवीजन का मौका देगा। अगर आप ईमानदारी से, अगर फोकस करके, अपना टाइम स्पेंड करके अच्छी तरह रिवीजन करेंगे, प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2 अच्छी तरह आप लिखीजिए, एटलीस्ट 50 to 60% अगर फॉलो करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम बहुत आसानी से लिख सकते हो। क्योंकि जो प्री फाइनल या प्रैक्टिस पेपर्स में जो पेपर प्रिंट होता है वो प्रिंट होता है DCEB बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड में। ऑलरेडी इसके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड जैसा जितने भी स्टेट अपने
रहते हैं। हर स्टेट का अपना अलग डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। जैसे हम तेलंगाना लेंगे, तेलंगाना में जितने डिस्ट्रिक्ट होंगे हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। डिस्ट्रिक्ट माने हर डिस्ट्रिक्ट का। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद का होगा, रंगारेड्डी है, रंगारेड्डी का होगा, नलगोंडा है, नलगोंडा का होगा, वरंगल है, वरंगल का। तो हर डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड क्या करता है, अपना पेपर प्रिपेयर करता है। अब प्रैक्टिस पेपर 1 या प्रैक्टिस पेपर 2 लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आपको मिलेगा। मैं ऑलरेडी आपको S7 में अपलोड करके भी बतलाया हूँ। उसी तरह प्री फाइनल 1 प्री फाइनल 2 लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाले ही एक्सपर्ट टीचर से पेपर प्रिपेयर कराते हैं, थोड़ा सा टफ पेपर बनाते हैं। इसीलिए टफ पेपर बनाते हैं कि स्टूडेंट्स इस पेपर को देखकर कुछ अगर नहीं लिख सके हैं तो उसको नेक्स्ट टाइम लिखना है। नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रिपेयर होने के लिए वो पेपर, टफ पेपर लोग बनाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह कुछ धक्का लगे, कुछ ठोकर लगकर आप जाग जाए, आप अच्छा पढ़े। लेकिन अगर आप देखेंगे प्री प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2, S7, इसके कंपैरिजन बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत इजी रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। वो कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो मतलब सारे स्टेट का कॉमन पेपर रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर नहीं रहेगा। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह रिवीजन प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, प्री फाइनल 1, प्री फाइनल 2 में कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम आप आसानी से लिख पाओगे। अगर आप 60% भी एग्जाम अच्छी तरह लिखने की कोशिश करोगे, 40% भी समझिए, तो आप एनुअल में कम से कम 60 to 75% आराम से आप पेपर कर सकते हो। तो मीडिया स्टूडेंट्स, एक स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल बनाइए। हमेशा आपको मोटिवेट करते रहता हूँ मैं, और मोटिवेट होते हैं कुछ स्टूडेंट, होते हैं कुछ स्टूडेंट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट आपको मटेरियल चाहिए तो मेरे चैनल से आप ले लीजिए, या आप अपना टीचर्स का मटेरियल लीजिए, या बाहर से कहीं मॉडल पेपर्स खरीदिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। सिर्फ मॉडल पेपर लेने से, मटेरियल लेने से, लिख लेने से इसका हल नहीं होगा, ना ही सोल्यूशन होगा। आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, वही आपका सोल्यूशन होगा। तो एक छोटा सा वीडियो था आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप मंडे से प्रैक्टिस पेपर 2 लिखने जा रहे हो। तो यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ आप सभी से कि प्रैक्टिस पेपर 2 आपके लिए बहुत बेहतर एग्जाम जाए, अच्छी तरह जाए। जो आपने प्रैक्टिस पेपर 1 में गलतियाँ, मिस्टेक्स की है, वो मिस्टेक्स यहाँ पर ना हो। जो क्वेश्चंस आप वहाँ पर रिलीव करके बाद में अपसेट हुए हैं, अफसोस किए हैं, वो यहाँ पर ना हो। तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाकर, एक अच्छे सा रिवीजन करके आपको एग्ज़ाम लिखने जाना है। 2 एग्ज़ाम से मैं जानता हूँ, एक दिन में आपको हाफ ऑफ डे टाइम मिलेगा, तो लिखिए आप जितना भी आपसे बन पाता है लिख लीजिए। बोर्ड एग्जाम तो आपको सिंगल पेपर है, एक ही दिन में एक होगा, वहाँ पर टाइम मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट 40-50% तो लिखने की कोशिश कीजिए। बल्कि ये एग्जाम नहीं लिखे तो क्या होगा, वो एग्जाम नहीं लिखे तो क्या होगा, क्या इसके मार्क्स ऐड होंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमको आते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को बाजू में रख देना है, हमको लिखना ही है ये क्वेश्चन एग्जाम। क्योंकि हम चाहे कुछ भी हो, हमको जितने भी मार्क्स आए, चाहे 0 क्यों ना आए, एग्जाम हम लिखेंगे, देखेंगे कि हम अपने आप को आजमाएंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम कितना लिख पाते हैं। ये छोटी सी आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।